हेलो बडीज। तो आज हम देखने वाले हैं सबट्रैक्शन पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 4b है यूजिंग रूट्स। इसका रूल सेम एज वेरिएबल है। अगर रूट्स सिमिलर है तो सबट्रैक्शन पॉसिबल है, अगर रूट्स डिफरेंट है तो सबट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। 4√3 माइनस 2√3। रूट देख के डर नहीं जाना है, सिर्फ चेक करना है कि रूट सेम है या नहीं। √3 सेम है तो पॉसिबल है। 4 माइनस 2 इज 2 और √3 को हम वैसे का वैसे ही रखेंगे। याद रखिए √3 माइनस √3 मत कर देना, वो रॉन्ग हो जाएगा। 15 माइनस 2 इज 13 और √6 वैसे का वैसे ही। अभी इधर √6 है तो मैंने आपको क्या बोला, अगर कुछ नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपको अज्यूम क्या करना है, 1 माइनस 1 इज 0। 0 को कुछ वैल्यू ही नहीं है तो हमें उसको 0 ही रखना है, √6 भी देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज 4√3 माइनस 2√2। अभी इधर देखने को मिल रहा है कि रूट्स सेम नहीं है तो सबट्रैक्शन पॉसिबल नहीं। सो 4√3 माइनस 2√2 वैसे का वैसे ही आएगा। नेक्स्ट इज 16√3 माइनस 16√2। रूट्स आर नॉट सिमिलर सो पॉसिबल नहीं है सबट्रैक्शन, तो वैसे का वैसे ही आपका आंसर आने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर है। कॉम्बिनेशंस वाले सम मैंने आपको पहले ही रूल बताया गया है, अगर रूट सेम है तो ही सबट्रैक्शन पॉसिबल है, अगर रूट्स डिफरेंट है तो सबट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 4√3 मैंने लिख दिया, अब √3 ढूंढो। ओके इधर है, फिर माइनस 2√3। नेक्स्ट इज माइनस 6√2, √2 वाला बंदा, माइनस 5√2 हो गया। ओके माइनस 6√7 लिख दिया, इसके साथ कोई नहीं है तो इसको वैसे ही रखना है। अभी सॉल्व करने लिखते, चेक करो रूट सेम है क्या। ओके √3 है, सो 4 माइनस 2 इज नथिंग बट 2√3। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है माइनस 6√2 और माइनस 5√2। माइनस माइनस इज प्लस और इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 6√2, तो माइनस की साइन आएगी और 11√2। अगर ये आपको नहीं समझ में आया मैंने क्या किया, ये प्लस कैसे हुआ, तो आप मेरी इंटीजर्स वाली वीडियो देख लीजिए, उससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे जाते हैं, वो है माइनस 6√7। अभी ये मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि ये रूट्स डिफरेंट है। तो आपका आंसर है माइनस 2√3 माइनस 11√2 और माइनस 6√7। देखते हैं टाइप 5 जो है फ्रैक्शन बेस्ड। अगर फ्रैक्शन बेस्ड आए तो मैं आपको कह देती हूँ, अगर ये 4/3 है तो जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। सो सबट्रैक्शन और एडिशन करते समय हमेशा हमें ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। 4/3 माइनस 2/3, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो देखते हैं डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है तो पॉसिबल है सबट्रैक्शन। सो 4 माइनस 2/3, 4 माइनस 2 इज नथिंग बट 2/3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 42 माइनस 12। मैं पहले ही कह दूं, अगर इधर प्लस या माइनस साइन हो तो आप कैंसिल आउट कर नहीं सकते। ये 2 ज़ा 2 4 ज़ा ऐसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सबट्रैक्शन पॉसिबल है। सो 42 माइनस 12/8 इज इक्वल्स टू 30/8। लिखा था कि फ्रैक्शन बेस में डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तभी ही पॉसिबल है सबट्रैक्शन, पर अभी एक केस आया है जैसे कि 4/3 माइनस 2/6 में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम 2 वेज में डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। फर्स्ट देखना है कि वो कॉमन मल्टीपल है या नहीं। देखते हैं 3 के टेबल में 6 जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। कितने ज़ा, 3 ज़ा, सो 4 2 ज़ा, सो 4 3 इंटू 2 और 4 इधर इंटू 2 किया तो ऊपर भी इंटू 2 करना है। माइनस 2/6 वैसे का वैसे ही। 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, सो 8/6 माइनस 2/6। तो हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए हैं, तो 8 माइनस 2 इज नथिंग बट 6/6। इसको कैंसिल आउट करके आपका आंसर आएगा 1। तो कैंसिल आउट वाला थिंग मैं अभी नहीं बता रही हूँ, वो मेरे दूसरे वीडियो में है, आप देख सकते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। वैसे इधर देखते हैं, अगर और एक है, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं 1/3। सो 4 माइनस 1 इज नथिंग बट 3/3 और आपका आंसर 1। वैसे भी कर सकते हैं, तो डिवीजन वाले वीडियो में मैंने कवर कर दिया है, आप फिलहाल से सबट्रैक्शन पे ध्यान दीजिए। इधर नेक्स्ट है 4 माइनस 3 और 9, 4/3 माइनस 3/3। इसमें फिर से हम देखेंगे कि क्या 9 के टेबल में 3 जाता है, नहीं, बट 3 के टेबल में 9 जा रहा है, तो हम इंटू 3 कर देंगे। सो 4/9 इज नथिंग बट 3 इंटू 3 इज 9/9। सो
मैंने क्या बोला है, 4 माइनस 9 माइनस 5/9 आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा बड़े नंबर की साइन देते हैं। अगर ये आपको नहीं समझ रहा तो इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाई है इंटीजर्स के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। अब आते हैं 4 माइनस, देखा, अगर डिनोमिनेटर शुड बी सेम, इफ नॉट देन मेक देम सेम, तो हमने सेम कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 4/5 माइनस 2/7। अब पहले देखेंगे कि ये मल्टीपल है या नहीं। 5 के टेबल में ना 7 जा रहा है, ना 7 के टेबल में 5 जा रहा है। तो जब कभी कॉमन मल्टीपल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 7/5 इंटू 7 माइनस 2/7 को भी इंटू 5 इंटू 5, सो इट इज़ नथिंग बट 35 कॉमन होगा नीचे, और 4 7 ज़ा 28 माइनस 5 2 ज़ा 10, सो आपको मिल गया है दैट इज 18/35। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से हमें दिख रहा है कि मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल नहीं है दोनों एक दूसरे के, तो हमें सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2/3 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू माइनस 3/4 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, माइनस 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, कॉमन मल्टीपल मिल गया है। सो इट इज़ नथिंग बट 8 माइनस 9/12, दैट इज माइनस 1/12। तो अभी देखते हैं फ्रैक्शन बेस में अगर कभी मिक्स फ्रैक्शन आए तो हमें क्या करना है। जैसे कि मैं इधर देख सकती हूँ 4 3/2 माइनस 3 4/2 मुझे दिख रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसको सिर्फ पहले हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, सिर्फ साइकिल वे में जाना है। जैसे कि इधर होगा इनटू और इधर होगा प्लस। फॉर एग्जाम्पल 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, सो 11/2, 2 3 ज़ा इंटू करना है तो आंसर है 6, और 6 के साथ इसको प्लस करना है, दैट इज 6 + 4 is 10, सो 10/2। तो चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। डिनोमिनेटर सेम है तो इजीली सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज 11 माइनस 10 is 1/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल साइकिल में जाना है हमें। 10 इंटू 3 30, और 30 + 5 35, और डिनोमिनेटर को 10 ही रखना है, माइनस 5 6 ज़ा 30, 30 + 3 33/5। चेक करो डिनोमिनेटर सेम है, नो डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, तो पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 है, 35/10 माइनस 66/10, सो 35 माइनस 66 इज नथिंग बट 31/10 माइनस 31/10। देखा था कि डिनोमिनेटर दोनों साइड होते हैं, पर अभी ये सम में 12/3 माइनस 2, और नीचे तो कुछ दिया ही नहीं है, इस बेचारे को लावारिस रख दिया है। तो इसके लिए दो मेथड है। पहला है अज्यूम 1, इसको अज्यूम 1 किया तो हम क्या कर सकते हैं, इंटू 3, ताकि हम डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकें। सो 12/3 माइनस 2 3 ज़ा 6/1 इंटू 3 is 3, सो 12 माइनस 6 is 6/3। आइदर ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3 2 ज़ा 6, सो 12 माइनस 6/3, तो आपका आंसर है 6/3। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी देखो, आइदर आप अज्यूम 1 कर सकते हैं इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। सो 24/5 माइनस 4 5 ज़ा इज 20/5, इट इज़ नथिंग बट 4/5। नहीं तो मैंने क्या बोला है, डायरेक्ट 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 माइनस 5 4 ज़ा 20/5, दैट इज नथिंग बट 4/5। Thank you for watching it, guys. I have also made some pointers of what we have done in this video. Plus, I have made some questions for you, so you can go through it, and still you are having any doubts, you can mention it in the comment box.